हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग को। फ्रेंड्स, हमने अपनी फर्स्ट सेशन में बात करी थी रिगार्डिंग व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। हमने बात करी थी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की। हमने कहा था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम दो वेज से कैलकुलेट कर सकते हैं, जब सिंगल पीरियड डेटा हो या टू पीरियड डेटा या कंपैरेटिव डेटा हो। ठीक है, साथ में हमने बात करी थी फ्रेंड्स किस चीज़ की? हमने बात करी थी अपना ब्रेक इवन सेल्स की। हमने निकालना सीखा था ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट एंड इन टर्म्स ऑफ रुपी वैल्यू। आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और हम आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने लगे हैं उसका नाम होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद सेल्स एट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, फिर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो सेशन को एंड तक देखिएगा एंड होप सो यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट बना लेते हैं अपनी, जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट दैट स्टार्ट विद सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन में से हमने माइनस करी फिक्स कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंसेस, तो आपको मिल गया प्रॉफिट। ठीक है, ये लीजिए फ्रेंड्स। अब हम जो शुरू करने लगे हैं दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कुछ लोग कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कुछ लोग कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, और इसको डिनोट करते हैं MS से। ठीक है, अब पहले कॉन्सेप्ट को सुनते हैं। देखिए, हमारी कंपनी की जो टोटल सेल्स होती हैं उसके लिए हम क्या काम करते हैं, उस सेल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब आप कहेंगे दो पार्ट्स कौन से? एक पार्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। हमने लास्ट सेशन में बात करी थी कि जो हमारी टोटल सेल्स होती है उसमें से एक टुकड़ा, एक पार्ट वो सेल्स का होता है जिससे हम अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करते हैं। उसके बाद जो सेल्स बचती हैं फ्रेंड्स, वो क्या देती हैं? वो हमें देती हैं प्रॉफिट। इसीलिए मार्जिन को हम प्रैक्टिकली बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, अब इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को निकालने के लिए हमारे पास दो वेज हैं, दो अप्रोचेस या दो स्टाइल कह लीजिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। मैंने आपसे भी कहा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स टोटल सेल्स का वो पार्ट होती है जो हमें प्रॉफिट देती है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए, अगर मैं टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, जो मैं आपको भी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इक्वल्स टोटल सेल्स माइनस, क्या करेंगे? माइनस ब्रेक इवन सेल्स। कौन सी? रुपीज वाली। ठीक है, इन रुपीज। और इसका दूसरा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इक्वल्स प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सो आप दोनों में से कोई भी वे कर सकते हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं? उससे आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ठीक है, ये वाला फार्मूला तो ओके है, जिस तरह हमारा ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, सिमिलरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हो गया प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। बट अब आप प्रूव करके बताइए कि कैसे टोटल सेल्स इक्वल्स हमारा ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होता है। आइए उसको मैं प्रूव करता हूँ। सो अब हम बात करने लगे हैं क्या? अब हम बात करेंगे, हम ब्रेकअप करेंगे किसका? हम ब्रेकअप करेंगे टोटल सेल्स। देखिएगा, टोटल सेल्स इज अ ब्रेकअप ऑफ ब्रेक इवन सेल्स प्लस आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ठीक है, अब आगे आइए, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था फिक्स कॉस्ट अपॉन
पीवी रेशियो, राइट। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी हमने फॉर्मूला देखा, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। आपने एलसीएम लिया, पीवी रेशियो आ गया, ऊपर आ गई फिक्स कॉस्ट और साथ में आ गया प्रॉफिट। अब देखिए, जब आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे तो क्या आता है, प्रॉफिट। और अगर आप प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट वापस ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और मैं लिख सकता हूं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब इसमें अपना मैथ्स का बेसिक फंडा लगाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। देखिए, हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर वापस आ गए। सो टोटल सेल्स इज अ ब्रेकअप ऑफ break even sales and margin of safety sales. Sales at a desired level of profit. फ्रेंड्स, जब हमने ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट की बात करी थी तो हमने ये कहा था कि द मैनेजमेंट वांट्स टू नो कि हम कितना प्रोडक्शन करें जिससे हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो सेल से रिकवर हो गई। अब आपसे मैनेजमेंट ये पूछ सकती है कि मिस्टर मैनेजर, हमारे को ये बताइए कि अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो हमारे को कितनी यूनिट्स बेचनी चाहिए या कितना हमारे को सेल्स रेवेन्यू, कितनी सेल्स करनी चाहिए रुपीस में। फ्रेंड्स, इसको भी आप ब्रेक इवन पॉइंट की तरह दो वेज में निकालेंगे। एक तो निकालेंगे यूनिट्स और एक निकालेंगे रुपीस। स्टूडेंट कहते हैं सर याद कैसे करें, याद करने की बात ही नहीं है। हमारा मेन एम क्या है, पहले हमारा मेन एम है फिक्स कॉस्ट रिकवर करने का। तो पहले क्या करना, चाहे यूनिट्स में निकालना हो सेल्स एट अ डिजायर्ड लेवल या रुपीस में, न्यूमरेटर में लिख दो फिक्स कॉस्ट और यहां पे भी लिख दो फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब याद करो, ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स में क्या फॉर्मूला होता था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इधर भी क्या करो, इधर भी यही कर दो, फिक्स कॉस्ट जब रुपीस में निकालना है तो फ्रेंड्स नीचे आ जाएगा पीवी रेशियो। ये तो वही बात हो गई ब्रेक इवन पॉइंट की। अब क्या चाहिए, मुझे कह रहा है डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। अब डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या करोगे, कोई बात नहीं, ऐड कर दो डिजायर्ड प्रॉफिट और इधर भी क्या करो प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, ये लीजिए। सो द फॉलोइंग डेटा हैज बीन प्रोवाइड फॉर द ईयर 2019। आपके पास देखिए ईयर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। सेल्स दे रखी है फर्स्ट हाफ की 24 लाख, सेकेंड की 30 लाख, टोटल कॉस्ट 21,80,000 एंड 26 लाख। फ्रेंड्स, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए पहले से ही मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना के रख लें। देखिए क्या आएगा, इधर लिख लीजिए सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट। मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी सेशन में आपको बताया था कि पीवी रेशियो आप दो वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब सिंगल डेटा दिया होता है तो आप कैसे करते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। बट अगर 2 पीरियड डेटा दिया है तब आप याद करिए, मैंने आपको बताया था आपका पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे। पीवी रेशियो इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन
चेंज इन सेल्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। अब यहां पे हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन में कर देते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सो प्रॉफिट आ गया इधर आपका 2,20,000, राइट, और इधर आ गया 4 लाख। अब चेंज इन प्रॉफिट मतलब न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड प्रॉफिट, मतलब सेकेंड हाफ का प्रॉफिट माइनस फर्स्ट हाफ का प्रॉफिट। सिमिलरली चेंज इन सेल्स, सेकेंड हाफ की सेल्स एंड फर्स्ट हाफ की सेल्स, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट आइए लिखते हैं, चेंज इन प्रॉफिट इक्वल्स 4 लाख माइनस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 30 lakhs, सेकेंड हाफ की सेल, माइनस 24 लाख फर्स्ट हाफ की सेल, दिस होल मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर परसेंटेज। तो ऊपर आ गया 1,80,000, डिनोमिनेटर में आ गया 6 लाख इंटू 100। सो पीवी रेशियो आ गया आपका फ्रेंड्स 30%। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो को हम क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो, वन एंड दी सेम थिंग, राइट। अब आगे मूव करते हैं, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये ले जाए, फर्स्ट आंसर इज डन। अब हमारे को निकालनी है एनुअल फिक्स कॉस्ट। देखिए आपको अगर याद होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है फर्स्ट पार्ट का, तो हमने बात करी थी फ्रेंड्स, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सो हम फर्स्ट हाफ को लेके चलते हैं। आप फर्स्ट हाफ लें, सेकेंड हाफ लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ की सेल्स कितनी है? 24 lakhs इंटू 30% इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन इक्वल्स 7,20,000। ये ले जाए, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। मैंने फर्स्ट हाफ लिया, आप सेकेंड हाफ लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फिक्स कॉस्ट सेम आएगी, डोंट वरी। कंट्रीब्यूशन बदल सकता है क्योंकि सेल्स अलग अलग है, बट आपकी फिक्स कॉस्ट विल रिमेन दी सेम, ठीक है। तो आइए इसको यूज करते हैं। हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 7,20,000। मैं फिर किसकी बात कर रहा हूं? फर्स्ट हाफ की, याद रखिएगा, फर्स्ट हाफ 7,20,000। फर्स्ट हाफ का प्रॉफिट कितना है? 2,20,000। ये लीजिए। अब आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी? जब आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, और जब आप प्रॉफिट को है आपके पास और कंट्रीब्यूशन है तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? इनका डिफरेंस हो जाएगा आपका 5 लाख, दैट इज फिक्स कॉस्ट। तो हमारा सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीट होता है, दैट इज 5 लाख। ये लीजिए। अब थर्ड तो और सिंपल है, आपको पता ही है। थर्ड में आपने क्या निकालना है? थर्ड में आपने निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। अब स्टूडेंट कहते हैं सर पर यूनिट वाला फॉर्मूला लगेगा या रुपीज वाला फॉर्मूला लगेगा? फ्रेंड्स आपको यहाँ इंफॉर्मेशन सारी रुपी टर्म्स में है, तो रुपी वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। अब मेरे को दो चीजें चाहिए। क्या दो चीजें चाहिए? एक मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट जो मेरी 5 लाख है, और एक मुझे चाहिए पीवी रेशियो जो मेरा 30% है। आइए ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। सो ब्रेक इवन पॉइंट BEP in rupees equals to fixed cost divided by PV ratio, right? So fixed cost divided by PV ratio, fixed cost 5 lakh divided by PV ratio 30% into 100. So आइए हम इसको 5 लाख को डिवाइड करते हैं 30% से। सो ये आपकी आ जाएगी 16,66,667। 16,66,667। तो लीजिए थर्ड पॉइंट भी आ गया आपका।
16,66,667। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करके आगे मूव करते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। सो अब आपको निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लो। अब आपको पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के मैंने आपको अभी बताए थे 2 फॉर्मूले होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर अलग से नोट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। मैं पहले अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन नोट कर लेता हूँ। टोटल सेल्स फर्स्ट हाफ की, टोटल सेल्स, सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट हाफ को यूज कर रहे हैं। टोटल सेल्स 24 lakhs, पीवी रेशियो 30%। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट ₹5 लाख। ओके, अब और प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट भी ले लेते हैं। प्रॉफिट है आपके पास कितना? प्रॉफिट है आपके पास फर्स्ट हाफ का 2,20,000, राइट, 2,20,000। और ब्रेक इवन सेल्स, BES, ब्रेक इवन सेल्स 16,66,667। ठीक है, अब हम अपना फोर्थ पॉइंट सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसको। हम 2 वेज से निकालेंगे ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स से और दूसरे फॉर्मूले से। देखिए, पहला हम कर रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहले हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी करेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहला फॉर्मूला आपको याद होगा, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हाफ की आपकी टोटल सेल्स है 24 lakhs, ₹24 lakhs, माइनस ब्रेक इवन सेल्स हैं 166,667 रुपीज। ठीक है, 16,66,667। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स? 24 lakhs माइनस 16,66,667। सो ये आ जाएगी 7,33,333, 7,33,333। सो ये तो आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी फर्स्ट वे से। दूसरा फॉर्मूला था हमारा प्रॉफिट और पीवी रेशियो को यूज करके। देखिए, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 2,20,000, 2,20,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो, दैट इज 30%। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 2,20,000 को 30% से डिवाइड करते हैं, तो आप देखेंगे आपको यहाँ से भी सेम वैल्यू मिलेगी, 7,33,333। सो ईदर वेज, चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करें चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करें, योर आंसर विल बी दी सेम। अब क्या करना है? अब हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। नो प्रॉब्लम, आ जाइए। इसका क्या होगा फोर्थ पॉइंट का? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितनी आई है आपकी? 7,33,333 डिवाइड बाय टोटल सेल्स, दैट इज 24 lakhs into 100। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज परसेंटेज ऑफ सेल्स हम निकाल रहे हैं, वो आपका होगा, अमाउंट निकल के आएगा फ्रेंड्स 30.55%, 30.55%। तो देखिए आपके चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बोले या पीवी रेशियो बोले, बात एक ही है। उसको कैसे निकालेंगे? जब 2 पीरियड का डेटा है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, वो करके हमारा 30% आया था। फिर हमने फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट यूज़ करी थी,
जहाँ से हमने पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया था और कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करके फिक्स कॉस्ट निकाल ली थी। फिर आया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा यहाँ पे रुपीज़ में निकलेगा। क्यों? बिकॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन रुपी वैल्यू। वो हमने फॉर्मूला लगा दिया फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिर हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालना है, तो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों वे से कैलकुलेट करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल लिया। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट होता है। नाउ विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। Now another important question from the examination point as well as the understanding point of view. Friends, आपको यहाँ क्या दिया हुआ है? फिक्स कॉस्ट दी हुई है 4000 रुपीज, ब्रेक इवन सेल्स दी है रुपीज में 20,000 रुपीज, प्रॉफिट दिया 1000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया 20 रुपीज। अब आपसे क्या मांग रहा है? सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स। फ्रेंड्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप वेरिएबल कॉस्ट भी तो कहते हैं। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर इंटरचेंजेबल, दे आर सेम। तो एक काम करेंगे, अब आप स्टेटमेंट बना के पहले यहाँ पर रख दीजिए, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट और फिक्स एक्सपेंसेस विल गिव यू प्रॉफिट। अभी काम करते हैं, यहाँ से वैल्यूज पिक करते हैं। फिक्स कॉस्ट है आपके पास फ्रेंड्स 4000, सो 4000 आ गया आपका फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट है आपका 1000, चलिए ये भी आ गया। अब देखिए अपने आप सॉल्व होती जाएंगी चीजें। 4 + 1 5000 आपका आ गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? सेल्स। तो ध्यान रखिएगा रिलेशनशिप। अब मुझे सेल्स निकालने के लिए पता क्या चाहिए? पीवी रेशियो, क्योंकि पीवी रेशियो है होगा, कंट्रीब्यूशन होगा तो मैं सेल्स निकाल लूंगा। सो पीवी रेशियो आइए यहां से निकालेंगे ब्रेक इवन सेल्स से। सो ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में आपको याद है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट एफसी अपॉन पीवी रेशियो, राइट। सो ब्रेक इवन सेल्स आपको दे रखी है 20,000 equals fixed cost 4000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पीवी रेशियो इंटू 20,000 इक्वल्स 4000, पीवी रेशियो इक्वल्स 4000 अपॉन 20,000 इंटू 100 कर दीजिए परसेंटेज के लिए। तो ये आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया अराउंड 4000 अपॉन 20,000, ये आपका आ गया 20%, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज करते रहना चाहिए जितने भी आप एफिशिएंट है, कोई ऐसी बात नहीं, बट कैलकुलेटर की फैसिलिटी हो तो ज़रूर यूज करना चाहिए। अब आपका पीवी रेशियो आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है पीवी रेशियो का फॉर्मूला, पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स into 100, right? So आगे इधर पुट कर देते हैं 20 equals contribution डिवाइड बाय सेल्स into 100। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 20 सेल्स equals to 5000 into 100 और सेल्स equals to 5 lakh डिवाइडेड बाय 20। सो आइए 5 लाख को डिवाइड करते हैं 20 से। 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू रुपीज 25,000। सो ये आ गया 25,000। फ्रेंड्स 25,000 आपकी आ गई सेल्स, इसको यहाँ पुट करते हैं। 25,000 ये हो गया, 5,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो सिंपल वेरिएबल कॉस्ट हो गई आपकी 20,000, राइट। सो 25,000 सेल्स आ गई और 20,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है मेरे को? नेक्स्ट निकालना है सेल्स एट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। आइए उसको कंटिन्यू करते हैं, यहीं पर कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी मैंने आपको इसका इंट्रो दिया था। सेल्स एट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला एक बार फिर लिख देते हैं। सेल्स एट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, फिक्स कॉस्ट
प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, और यहाँ पर पीवी रेशियो वाला चलेगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि सारी वैल्यू रुपीज में दे रखी है, राइट। आप नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बट उसने आपसे कहा है सेल्स एट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000, तो सिंपली आप अपने को इजी रखें और सॉल्व करें। सो आपकी फिक्स कॉस्ट है 4,000, फ्रेंड्स डिजायर्ड प्रॉफिट है आपका 10,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 20 × 100, तो ये हो गया 14,000 डिवाइड बाय 20 × 100। सो फ्रेंड्स ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई 70,000, राइट। ऐसे भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर अगर इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे? सिंपली इसको एक काम करना, सेलिंग प्राइस से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं दिया होता तो आप यूनिट्स में कैलकुलेट नहीं कर पाते, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, फिर हमें कोई और इन्फॉर्मेशन सर्च करनी पड़ती। अब फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट आया हमारा, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स रिड्यूस हो रही है 10% से, है ना। एक सिंपल सी बात सोचिए, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड्स आते हैं। अब कंपनी अपनी पॉलिसी में बदलाव ला रही है, क्या चेंज कर रही है? वो चेंज कर रही है अपने सेलिंग प्राइस को कम कर रही है 10% से। कभी आपने देखा है कि कंपनी अगर प्राइस इंक्रीज कर रही होती है तो लेबर का रेट बढ़ाती है, या मटेरियल वालों कहती है भाई हमसे ज़्यादा पैसे ले जाओ क्योंकि हम सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? आपका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? आपका इम्पैक्ट पड़ेगा सेल्स पे, बाकी चीज़ें आपकी सारी सेम रहेंगी। आइए, और जब सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे? अब आपके पास देखिए सेल्स कितनी है, सेल्स है अभी एट प्रेजेंट 25,000, और वो क्या कह रहे हैं? सेलिंग प्राइस टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। सो 10% कम कर देते हैं, तो हमारी न्यू सेल्स कितनी आ जाएंगी? नई सेल्स आ जाएंगी 25,000 में से 2500 माइनस करेंगे, सो आपकी नई सेल्स आ जाएंगी फ्रेंड्स 22,500, राइट। अब इन न्यू सेल्स को आप यहां पुट कीजिए, ये ले जाए, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो ये आ गई आपकी नई सेल्स 22,500, और ये आ गया आपका 2,500, ठीक है, राइट। अब देखिए, अब यहां रुक जाइए। अब आपको क्या करना है? आपको प्रॉफिट नहीं निकालना है, आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। अब हम निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन उससे पहले आपको अपना पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। पीवी रेशियो निकालिए, पीवी रेशियो इक्वल्स टू contribution, that is 2,500 divided by sales 22500 into 100। so ये सॉल्व करके कितना आएगा हम देख लेते हैं। 2,500 डिवाइडेड बाय 22500, ये आएगा 11.11%, राइट। ये आ गया आपका 11.11%। पीवी रेशियो कम क्यों हुआ? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कम क्यों? क्योंकि सेल्स कम हुई, वेरिएबल कॉस्ट उतनी है। जब कॉस्ट उतनी है वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स कम हुई तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कम होगा, ठीक है। तो आपका नया ब्रेक इवन पॉइंट न्यू बीईपी इक्वल्स कंट्रीब्यूशन, सॉरी आपका फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4,000 डिवाइडेड बाय 11.11, दैट इज पीवी रेशियो इनटू 100। तो इसको डिवाइड करेंगे हम, 4,000 डिवाइडेड बाय 11.11 इंटू 100, तो अप्रॉक्सीमेटली 36,000 रुपीज आपका आंसर आएगा, राइट। तो आपका ये कितना आ जाएगा? आपका ये आ जाएगा 36,000। सो हमने ओवरऑल
यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है दी न्यू ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ की फैक्टर डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू।